हरिहत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग थे भरी जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में वैराग्य की चर्चाएं चल रही थी। राजा जीवंदर कुमार उस वैराग्यमय प्रसंग से वापस लौट कर आए अपने राजमहल में, और राजमहल में आने के पश्चात फिर कुछ समय बाद में ही परिणाम बदल गए। देखो भाई, कोई भी परिणाम क्यों न हो, वो परिणाम क्षण स्थायी होता है। परिणामों का स्वरूप ही इसी प्रकार का है। वो परिणाम ज़्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। इसलिए हमें अपने वर्तमान परिणामों को के भरोसे कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई त्याग नियम हो तो उनमें भविष्य में कैसे परिणाम हो सकते हैं उसका भी विचार करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक धर्म कार्य करने की बात है, एक तो बात कही मैंने त्याग की, नियम की, उसमें तो भविष्य के परिणामों का विचार करना, और एक है हम स्वाध्याय करने का मन हो रहा है, अब करूँ कि यार बाद में शाम को कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, तो बोले शाम को वो परिणाम नहीं रहेंगे। इसलिए ये तो तत्काल करना, स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है, शुभ कार्यों में प्रवृत्त होना है, इनके लिए समय नहीं लगाना। ये तो जितना जल्दी हो सके उतना उन कार्यों को शुरू कर ही लेना चाहिए, क्योंकि परिणाम क्षण स्थायी होते हैं। ये ज्ञानियों का विकार भाव कह करके यहाँ इन्होंने पुकारा, वो क्षण स्थायी होता है। और विकार शब्द का प्रयोग किया वो जो खेद का परिणाम था, उस खेद के संबंध में। माने जीवंदर कुमार जब अपनी दोनों माताओं के साथ दीक्षा के माहौल में गए तो वहाँ जो थोड़ा खेद का परिणाम हुआ, उस परिणाम को यहाँ विकार कह करके पुकार रहे हैं। वो विकारी भाव थे। आपको पता है जन सब दीक्षा लेने गई थी उनकी माँ, मालूम है आपको? आप थे नहीं ना 2-3 दिन से, इसलिए पूछ। तो अब वो क्या हुआ, वापस लौट करके आए तो वो परिणाम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। फिर विशेषार्थ में, सरलार्थ में इस बात को और खोला गया कि भाई ये कषायों की स्थिति इसी प्रकार की होती है। ये कषायें ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं। स्वभाव में रहना शादी अनंत काल तक हो सकता है, विभाव में ये जीव विभाव तो बदलेगा ही बदलेगा। आपसे कहें साहब आप गुस्सा करो, नहीं कर भी दो कोई बात नहीं, हम कहें कि अब इसको मेंटेन रखो, संभव नहीं है। तो कैसे मेंटेन, असंभव है, संभव ही नहीं। क्रोध का परिणाम ये मेंटेन नहीं रह सकता, नाराजगी का परिणाम ये मेंटेन नहीं रह सकता। तुम कितने भी नाराज हो जाओ क्या, लेकिन वो नाराजगी परमानेंट नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती। वो कषायों में तारतम्य रूप भेद पड़े बिना नहीं रहते। विभाव भाव का इसी तरह का स्वरूप है। स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। क्या, विभाव कभी टिकता नहीं है और स्वभाव कभी मिटता नहीं है, ऐसा ही स्वरूप है। चलिए अब देखिए, जीवंदर कुमार उस वैराग्य की अवस्था को तो भूल गए, शोक की अवस्था को भूल गए, माँ को वहाँ छोड़ आए थे,
अब सुख में उनका काल बीतने लगा। सुख माने इंद्रिय सुख, सुख माने राजकाज में, सुख माने विषय भोगों में। अब ये ऐसे शब्दों का प्रयोग सुख के अर्थ में कर रहे हैं। लंबा समय बीतते देर नहीं लगती। क्या वो समय देर नहीं लगती उसमें, सुख का जो समय है फटाफट बीत जाता है। पढ़ें 21 नंबर का श्लोक सब मिलकर। अथास्य क्षात्र विद्यस्य क्षण जतो महीम त्रिदशोपमसौख्येन त्रिंशत्वर्षाण्ययातिषु। इसके अनंतर क्षात्र विद्या में निपुण इन जीवनधर महाराजा के देवताओं के समान सुख से पृथ्वी को भोगते हुए 30 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए हो। ये तो एक ही श्लोक में 30 साल निकाल दिए। हे प्रथमानुयोग, अभी ऐसी है किस समय जैसे बच्चे दिखाते हैं, बच्चे दिखाते दिखाते अगले ही शॉट में युवा दिखा देते हैं पिक्चर की स्क्रीन पर। ये भी पिक्चर दिखा रहे हैं यहाँ पे वादीप सिंह आचार्य। ये क्या कह रहे हैं कि वो उस पृथ्वी को सुख से भोगते हुए देवताओं के समान उस सुख को भोगा। जैसे देव लोग सुख और आनंद में रहा करते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी इस पृथ्वी को, जहाँ के महाराजा हुए थे, उसे भोगते हुए एक क्षण के समान 30 वर्ष बीत गए। देखिए, आप अपने जीवन को देखो तो आपको कैसे लगता है, अरे कैसे इतने बड़े हो गए, कैसे 40 साल के हो गए, कैसे 60 साल के हो गए, कैसे 70 साल निकल गए। लगता है कभी ऐसा, इतने बड़े हो गए अपन। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पता ही नहीं लगा कैसे बीत गया इतना समय, कैसे बिताया? बोलो साहब अरुण जी बता। अरे तो ये ऐसे ही अभी इतने जल्दी इतने बड़े हो गए अपन। तो कल की बात है, कल की बात है। छोटे छोटे से थे, फिर अपने बच्चे और बच्चों के बच्चे लो दादाजी बन गए, पता ही नहीं लगता। कैसा लगता है? देखिए, सरल अर्थ में राजनीति विशारद राजा जीवनधर कुमार ने देवों के समान सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए विशाल राज्य का भोग किया। ये देवों के समान कहकर के भी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि देवों की भी सागरों की आयु क्षण मात्र में बीत जाती है। सागरों की आयु, बहुत सारे लोग जब सागरों की चर्चा करते हैं और बतलाते हैं हम उसका वर्णन, तो ऐसा पूछते हैं कि पंडित जी वो जो वहाँ तो वर्ष कितने, वही 365 दिन का ही होता है क्या? वहाँ तो वर्ष छोटा होता होगा, मैंने इतना लंबा काल जो है जल्दी बीतता होगा ना, क्या कैसे होता होगा? भाई जितने दिन हमारे यहाँ हैं वर्ष के, उतने ही दिन वहाँ के हैं। एक दिन भी घटा बढ़ा नहीं है, घटता नहीं है, बढ़ता भी नहीं, क्योंकि वहाँ जो काल गणना है देवगति में, वो देवगति के जीवों की काल गणना हमारे यहाँ के हिसाब से होती है, जयपुर के हिसाब से, भरत क्षेत्र के हिसाब से, ढाई द्वीप के हिसाब से। ढाई द्वीप में जिस तरह से सूर्य के गमन करने से दिन रात की व्यवस्था होती है और एक दिन रात बीत जाने पर वो 24 घंटे का एक दिवस कहलाता है, दिन कहलाता है, उसी तरह से वो एक एक दिन करके महीने बीतते हैं। आप सोचिए, यदि इस प्रकार से देवगति में काल गणना नहीं हो तो अष्टानिका की तिथि का निर्धारण कैसे होगा? अष्टानिका में वे नंदीश्वर द्वीप आदि जाकर, आदि इसलिए लगाया है कि अन्य क्षेत्रों में भी अकृत्रिम चैत्यालयों में सर्वत्र जाते हैं, सभी स्थानों पर। वे पंचमेरु के जनालयों की वंदना के लिए भी जाते हैं और वहां जाकर के भी पूजन भक्ति आदि इस तरह से करते हैं। अकेला नंदीश्वर ही नहीं, असंख्यात देव हैं। पंचमेरु जनालयों में पहुंच गए, नंदीश्वर जनालयों में पहुंच गए। कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही
नंदीश्वर सुर जाते हैं हम पूजे ए ढाई। कार्तिक फागुन और आषाढ़ के महीने में, तो कार्तिक वहां भी होती होगी क्या देवगति में? देवगति में भी फाल्गुन का महीना आता है क्या? आषाढ़ का महीना आता है क्या? तो यही मध्य लोक में जो ढाई द्वीप में दिन रात की व्यवस्थाएं होती है, उसी के आधार पर देवगति में भी काल गणना होती है। लेकिन अंत के 6 महीनों में जब माला मुरझाती है, जब नेत्र ज्योति मंद पड़ती है, या सब कुछ फीका फीका सा धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, तो उन्हें पता लग जाता है कि मर कर के 6 महीने में कहाँ जाने वाले हैं, और जो उनकी हालत होती है। अंत में बिलखें 6-6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। उनकी दशा किस प्रकार की होती है, कैसा तड़पते हैं, कैसा पीड़ित होते हैं। वो सारा खाया पिया निकल जाता है सागरों का 6 महीने में, सब बराबर हो जाता है। 6 महीने के अंदर वो सब जो भोगों की जो दशा थी, वो सबको खींच के उनकी जो हालत है, माने दुबले तो नहीं होते क्योंकि उनका तो वैक्रियक शरीर है, इसलिए दुबले होने की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो मानसिक पीड़ा है वो उनकी वही जानते हैं बेचारे। तब ध्यान करके वो अपना बदल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आयु बन गई, जाना है, नक्की है, वो दशा दिख रही है, सारे भोग संयोग वैभव सब परिस्थितियां सब कुछ नष्ट होती हुई, बर्बाद होती हुई, खत्म होती हुई, हमारे हाथ से छीन ली जाती हुई दिखाई दे रही है। दिख रहा है उनको कहाँ जाना है मर करके। अज्ञानियों की बात तो अज्ञानी की है। इसलिए देवगति के जीवों के दुखों का वर्णन करते हुए हमने कुछ दिन पहले 6 डाला की पहली डाल के अंतिम छंद में पढ़ा था, जो विमानवासी हूं थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये दुख है सम्यक दर्शन के बिना के दुख। मिथ्या दृष्टि तो कहीं चले जाओ ना, दुखी दुखी है, और सम्यक दृष्टि नरकों में रह करके भी सुखी, और मिथ्या दृष्टि स्वर्गों में जाकर के भी दुखी। ऐसी हालत है। अभी हम यहाँ थे ना श्रीमद राजचंद्र आश्रम, तो वहाँ ये जैन भूगोल कहे अपन 3 लोक का प्रकरण चलाया था। तो एक दिन चर्चा हुई देवगति के बारे में, स्वर्गों के बारे में। तो अभी परसों की तो बात है, और क्या, कल सुबह तो आया था, कल ही तो आया हूँ मैं, परसों आया था क्या, तो 2 दिन पहले चर्चा चली है वहाँ। तो ये देवगति की क्या हालत है, तो वो पूरा प्रकरण सुनने योग्य है। यद्यपि अपन थोड़ी थोड़ी करते रहते हैं हमेशा देवगति के जीवों के बारे में चर्चा, लेकिन हालत बहुत खराब, दूर के ढोल सुहावने जैसी स्थिति है। उनकी वही जानते हैं, भीड़ पूरी है, तकलीफ पूरी है, और प्रजा को तो सब जगह सजा है, वहां भी प्रजा बहुत है। असंख्यात देव यदि सामान्य है तो कोई एकाध देव किसी पोस्ट पर होता है, बाकी तो सामान्य ही होते। असंख्यात में एक किसी पोस्ट पर है, त्रय स्त्रिंश है, पारिषद है, आत्मरक्षे, लोकपाल है, अनेक है, जो भी है। लेकिन बाकी प्रकीर्णक तो असंख्यात है, बाकी सब गिनती वाले हैं। अब सोचो क्या हालत होती होगी उनकी, माने उनको जो निर्देशन में काम करना पड़ता है, उनके ऊपर जो एक आदेश का पालन करने का जो कष्ट है, उनको जो दूसरों को देख देख करके जो पीड़ा को भुगतते हैं, उनकी वही जानते हैं भाई। उन देवगति के जीवों के दुख यदि एक बार गहराई से समझ में आ जाए तो अपने परिवार वालों को कह जाए मेरे नाम के आगे स्वर्गवासी मत लगाना। कुछ भी लगा। आजकल स्वर्गवासी का सिस्टम थोड़ा सा बदल गया। आजकल क्या चलता है, लेट श्री नहीं, आजकल लगता है कई जगह देखा है मैंने, स्मृति शेष। सुना क्या आपने? आजकल कई जगह लड़ने लग गया ऐसा। स्वर्गीय नहीं, स्वर्गीय दादाजी फूलचंद जी कोई कुछ वो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं लगेगा। स्मृति शेष नहीं, दिल्ली वालों के में था
इनके में भी होगा स्मृति शेष। माने स्मृति शेष का मतलब अब वो बचे नहीं, अब उनकी याद रह गई है बस। स्मृति शेष, अब वो यादों में रह गए ऐसा। अभी क्या है, इसलिए स्वर्गवासी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे कर्म देखे उनके अब उनके लिए क्या स्वर्ग ये लगाएं क्या? अब तो बस वो हमारी यादों में रह गए इतना ही। ये नया ट्रेंड चला है, कोई बात नहीं। मतलब लगाने वाले को पता है कि मेरे घर वालों की क्या स्थिति थी। अब वो जो भी रहा हो, लेकिन अपन को तो उसका ये अर्थ लगाना चाहिए। वास्तव में पंचम काल के जीवों की दशा भी ऐसी क्या, मतलब कुटिल परिणाम ही दिखते हैं। ये कुछ चंद लोग समझ लो आप, जो आपके मंदिरों में आने वाले दिखते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा छोड़ दो, बाकी नहीं आने वालों की तो संख्या बहुत आ जाती है। दुर्दशा है। तीर्थ क्षेत्रों पर जाने वाले, तीर्थ वंदना करने वाले, जिन मंदिर आने वाले, पूजन प्रक्षाल करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, भक्ति पूजन आदि जिनेंद्र देव के गुणों की आराधना करने वाले, ये जीव तो बहुत कम है। 1% तो बहुत बड़ा होता है, 1% कहाँ है? किन को सुध है वैसा बतलाओ आप मेरे को। ये तो अपन लोग क्या है, ऐसे माहौल में रहते हैं, इसलिए अपने को ऐसे ही ऐसे दिखते हैं। यार हमारी पूरी टीम है, देखो सब मिलकर के भक्ति करने जा रहे हैं, सब मिलकर के स्वाध्याय करने आ रहे हैं, जिसको देख रहे हैं वो सब ऐसे ही ऐसे दिख रहे हैं अपने को। जिनके बीच में उठते बैठते हैं वो सब स्वाध्यायी दिखाई देते हैं। ये जो बात है, ये हम ऐसे माहौल में है इसलिए है ये बात। थोड़ा सा आप इस माहौल से बाहर निकल करके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि लोगों को ये धर्म ध्यान और मंदिर ये कष्ट जैसे दिखते हैं। सपने में भी नहीं आती उनको कि हमें मंदिर जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं सारे दुनिया में फैले पसरे हुए। और ज्यादा आपको गहराई में देखना हो तो अपने ही परिवार में देख लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आस पड़ोस में देखोगे तो भी आपको ऐसे चेहरे दिखेंगे जिनके घर के सामने मंदिर है लेकिन मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ते। ऐसे चेहरे दिख जाएंगे आप ना। आपके क्यों, सबके ही कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सबके मिल जाएंगे। हाँ 8 बजे तो आपने बहुत जल्दी किया। 8 वालों को तो कहते हैं जल्दी उठ गया आज मैं। ऐसा कहते हैं कि आज थोड़ा सा जल्दी उठ गया था मैं, इसलिए नींद आ रही है। कि क्या हुआ, कितने बजे उठ गए थे आज? 4 नहीं, 4 तो बहुत 4 तो आधी रात होती है। 4 बजे तो सोते हैं। रात को 2-3 बजे तो सोने का टाइम होता है आजकल। हमारे एक मित्र हैं, वो बोलते हैं मैंने आज से उठता हुआ सूरज कभी नहीं देखा। उगता हुआ सूरज कभी नहीं देखा। बोलो। वो उठते ही 10 बजे। उठते ही 10 बजे। पहले तो गट्टी चलाते ना, तो 4 बजे उठते। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, ये परिणाम क्षण स्थायी है, ये कह रहे हैं। सुख का समय जल्दी बीत जाता है, ये कह रहे हैं। अनुकूलताओं का समय कब बीत जाता है पता नहीं लगता है, और प्रतिकूलताओं का समय ऐसा लगता है जैसे मान लो बीत ही नहीं रहा, काटे नहीं कट रहा। जैसे किसी के इंतजार करना हो मान लो, तो वो समय कैसा बीतता है बताओ? 2 मिनट को 1 घंटा बोलता है वो समय ऐसा बीतता है। नहीं, 2 मिनट को 1 घंटे की बात नहीं है। और यदि आपको सच में 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बिताने हो और आपको पता नहीं हो कि 6 घंटे बिताने हैं, आपको लगा कि अब आए और 6 घंटे निकल जाएं, तो जो हालत होती है वो हालत मैंने भुगती है। मैंने रेलवे स्टेशन फ्लाइट की बात नहीं है, मैं घटना नहीं सुनाना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन कभी इंतजार करना पड़े, सोचो आप, और 6 घंटे का इंतजार, और आपको उस इंतजार में ये पता नहीं हो कि 6 घंटे बाद में, तब तो आप निश्चित हो कि भाई 6 घंटे लगेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगे कि बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट और, तो फिर क्या हालत होती है। फिर 6 घंटे में वो आप सोच भी नहीं सकते। तो लेने आने वाला को दिया मोबाइल हाँ? पहले बोलो। बातचीत कर ले तो क्या होगा, करते रहो। अरे वो मोबाइल नहीं थे, कह रहे उनकी बात नहीं कर रहे, तो मोबाइल के दिनों की बात कर रहे हैं। देख बता रहा हूं, उसमें भी ऐसा होता है। माने कैसी स्थिति होती है, मियां बीवी को तलाक दे देते हैं? मियां बीवी को तलाक दे देते क्या जगह बहुत कठिन काम है।
ये ट्रेन के भी अनाउंसमेंट होते रहते हैं, तब जाकर के बात है। यदि अनाउंसमेंट नहीं हो, मान लो कि इतना लेट है और आपको सिर्फ ये देखना हो कि अब आई क्या, अब आई क्या, अब आई क्या, तो फिर देखो आप कैसे कैसे काल बीतता है। तो ये झुक के देगा ट्रेन का आगे ट्रेन आ रही है क्या। और आ जाए और बहुत खुश हो जाएगी, आती हुई दिख रही है, और फिर मालूम चले कि नहीं ये तो नहीं थी। बहुत कठिनाई से आपके फ्रैक्चर हो जाए, आप बिस्तरों में पड़े हुए हो, तो वो महीने 2 महीने जो बीतते हैं ना, जिनके हुए हैं, मेरे तो कभी फ्रैक्चर हुआ नहीं आज तक, एक्सपीरियंस नहीं है कभी फ्रैक्चर का। मेरे बेटे को है जरूर, लेकिन 25 दिन रहे थे। हाँ, लेकिन 25 दिन कैसे बीते आपके? नहीं, 25 दिन कैसे बीते? 25 दिन ऐसे बीतते हैं जैसे 25 साल। बोलो, मैंने ये हालत है दुख की। लेकिन सुख की बात कह रहे हैं यहाँ तो जीवनधर कुमार के। देखें विशेषार्थ पढ़ेंगे आगे। राज्य काल के 30 वर्ष मात्र कुछ क्षण के समान व्यतीत हो गए थे। विशेषार्थ, सुखी जीवन का दीर्घ काल भी लंबा समय भी क्षण मात्र प्रतिभासित होता है। मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान की सहज व्यवस्था हो जाए तो वह पंचेंद्रियों के विषयों में निमग्न हो जाता है। इसको यदि व्यवस्था हो जाए ना, रोटी, कपड़ा, मकान की सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं इसके पास में, तो फिर ये भोगों में मस्त हो जाता है। अब इसे कोई नहीं, अरे अब तो क्या है, मजे से बीत रही है अपनी जिंदगी, ऐसा सोचता है। देखिए आगे कह रहे हैं 518 नंबर पेज पर, स्वर्ग के देवों को असंख्यात वर्ष की आयु भी क्षण मात्र जैसी प्रतीत होती है। असंख्यात वर्षों की आयु, ऐसा लगता है जैसे क्षण मात्र में बीत गई और ये खत्म भी हो गई। देखो आप पिक्चर देखने के लिए बैठे हो, 3 घंटे कब पूरे हो जाते हैं आपको पता नहीं लगता। और यदि बोरिंग हो तो आप बार बार में घड़ियां देखते हो, अरे यार अभी इतने से बजे हैं क्या, अभी 7 ही बजे हैं क्या, अभी 8 ही बजे हैं क्या, अरे अभी 15 मिनट ही हुए हैं क्या। कभी प्रवचन बहुत ज्यादा बोरिंग हो ना, ये क्या हुआ, आज घड़ी धीरे चल रही है क्या, ऐसा लगता है। अब कभी प्रवचन बहुत अच्छा हो तो कहता है क्या हुआ, अरे टाइम भी हो गया, पता ही नहीं लगा। इसका मतलब जब मन लगा होता है तो समय ऐसा लगता है जल्दी बीत गया, और जब मन नहीं लग रहा होता है तो लगता है कि समय बीत ही नहीं रहा। नींद आ जाती है तो उठते ही सुबह हो जाती है। बोलो, आपको नींद आ गई तो फिर उठने में कितना, मतलब कितने टाइम में उठे आप? अरे ऐसे ही आंख खुलते ही तो सुबह हो गई, पता ही नहीं लगा 8 घंटे कब बीत गए। और नींद नहीं आ रही हो तो करवटें बदलते रहे, पता ही नहीं लगा। ये तो ऐसा लग रहा है अभी तो समय नहीं बीत रहा है, समय ही नहीं बीत रहा है, टाइम ही नहीं निकल रहा है। क्या करो बोलो, निकलता नहीं है समय। देखिए आप क्या कह रहे हैं, अरे ट्रेन की जब ऐसी आकुलता होती, उठना हो आपको, मतलब 4 बजे आना है स्टेशन। अभी जैसे मैं आया ना वहाँ से अहमदाबाद से, तो 4 बजे उतरना था यहाँ, 4 साढ़े 4 का टाइम था, तो वो 3 बजे से ही उठ गए। क्या अब फिर नींद थोड़ी ना आती है, कितना भी अलार्म लगा दो उस पर भी भरोसा नहीं होता, बजे नहीं बजे गहरी नींद आ जाए। और फिर क्या हुआ, फिर इंतजार करते करते स्टेशन आया 5 बजे, 5 बजे बाद 5:30 बजे, क्या करूं, गाड़ी लेट हो गई और ऐसा लगता है अब आ गया अब आ गया अब आ गया, तो बैठे रहो आप, क्या करो। किन्हीं विरले ही मनुष्यों को धर्म समझने का भाव उत्पन्न होता है। नहीं, ऊपर से पढ़ा नहीं क्या? हाँ ऊपर से पढ़ो, वापस पढ़ो ऊपर से। स्वर्ग के देवों को असंख्यात वर्ष की आयु भी क्षण मात्र जैसी प्रतीत होती है। अनुकूल संयोगों के कारण सहज सुखी मनुष्य को धर्म करने व समझने का भाव भी मन में उत्पन्न नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं ना, सुख में करे न कोई, सुख के क्षणों में याद नहीं आती धर्म करने की। ये तो ऐसा लगता है सब अनुकूलताएं, अब भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो है हमारे पास में, सारी सुविधाएं तो है हमारे पास। इंद्रिय सुख को ये सुख मानता है।
हाँ, अभी शाम को की बात याद आई। शाम को चल रही है ना प्रवचन सार में, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख है, विषय इसको ऐसा लग रहा है इसमें सुख है, मजा आ रहा है, हमारे खाने में मजा आ रहा है। अभी तो लड्डू दिख रहे हैं इसको, अभी तो खीर मक्खन बड़े दिख रहे हैं, अभी तो दूध जलेबी दिख रही है, इसको मजा आ रहा है, इसको मजे आ रहे हैं इसमें। आज दो से नहीं कहूंगा क्योंकि माने इसको ऐसा लगता है मजा आ रहा है इसमें, मजा आ रहा है इसमें। अरे ये मजा नहीं है, ये सजा है, क्या कजा है, ऐसा कहते थे अपने पंडित साहब। माने इसमें जो तुझे आनंद आ रहा है, तुझे मालूम है इसके जब तुझे कष्ट भोगने पड़ेंगे तो तू अपने ऐसा उदाहरण दिया है शास्त्रों में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का। ब्रह्मदत्त नाम का चक्रवर्ती, अपने 12 चक्रवर्ती है ना, उन 12 चक्रवर्तियों में से एक ब्रह्मदत्त नाम का चक्रवर्ती और एक सुभौम नाम का चक्रवर्ती, ये 2 चक्रवर्ती नरक में गए हैं। 12 में से 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में गए हैं और 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं। क्या? 2 नरक, 2 स्वर्ग और 8 मोक्ष, 12 में से। तो नरक जाने वाले जो 2 हैं उनमें ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एज थी 700 वर्ष की, 700 वर्ष की आयु थी ब्रह्मदत्त की। और नरक, वो राजमहल में मरा, राजेश्वरी थे नरकेश्वरी, और मर करके जो गया वहां नरक में, वो 7वें नरक में 33 सागर की आयु भोग रहा है। 33 सागर की आयु है 7वें। तो ऐसा कहते हैं 700 वर्षों के दिन बनाओ। 700 वर्षों के दिन बनाना आसान है। आप बन जाएंगे। कितने हो गए? 365 से गुना कर लो, 360 से मल्टीप्लाई कर लो, 27,000 दिन के आसपास हो गए। लो साहब, बिल्कुल कैलकुलेशन कर दिया इन्होंने। 700 का 27,000 दिन के आसपास हो गए, 26,000 के आसपास बैठ जो भी है। तो चलो 26-27,000 दिन हो गए। अब इन दिनों के मिनट बनाओ, घंटे बनाओ, फिर मिनट बनाओ, फिर सेकंड बनाओ। बना सकते हो? अब जितने भी सेकंड आ गए, लाखों में आ गया, मान लो लाखों ही तो हुए, लाखों सेकंड हो गए। अब ये जो सेकंड बन गए हैं, इन सेकंड्स के टाइम पीरियड का वो 33 सागर में जितने वर्ष थे उनमें भाग दो, तो 1 सेकंड के काल में असंख्यात वर्षों का 7वें नरक का फल भोग रहा है। 1 सेकंड के अपराध के फल भोगों के पीछे 1 सेकंड का अपराध था। एक पल्ले का अब कुछ अंदाजा होता है? एक पल्ले का लगा लो, नहीं होता अंदाजा। 1 सेकंड का फल कितना बड़ा है? एक पल्ले असंख्यात हाँ, पल्ले मान लो, एक कम से कम एक पल्ले, कम से कम है पल्ले, तो पल्ले मतलब 45 अंक प्रमाण भाई, 47 अंक प्रमाण। 45 अंक एक पल्ले का होता है। बोलो अब। जबकि 29 एक सेकंड, वो तो कम कह रहे हो आप, वो बैठेगा ही नहीं। 10 कूड़ा कूड़ी अद्धा पल्ले का 1 सागर होता है, 10 कूड़ी अद्धा पल्ले है। आप तो व्यवहार पल्ले की बात कर रहे हो। 45-47 अंक प्रमाण। व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना बड़ा है उद्धार पल्ले, और उद्धार पल्ले से असंख्यात गुना बड़ा है अद्धा पल्ले, और 10 कूड़ा कूड़ी अद्धा पल्ले का 1 सागर है। 1 सागर की कहां बात करें, 33 सागर है। कल्पना नहीं कर सकते आप। एक सेकंड का फल, 1 सेकंड के भोग परिणाम का फल असंख्यात 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 वर्षों तक 7वें नरक की वेदना भोगना है। अब तुम सोच लो जरा क्या कर रहे हो। भोगों में काल बिताया जनवाणी बोले छे। यहाँ तो हीरा के फिल्म में 1 महीना का बोलो अब। मिनट, सेकंड, समय, तीसरे समय में पहुंच गया वहां। यहाँ तो रत्नों के पलने पर सो रहा है, वहां डंडे पड़ना चालू हो गया है। वहां करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया हो, ऐसी वेदना हो रही है। यहाँ तो अभी पता ही नहीं लगा है। यहाँ तो अभी ये सोच रहे हैं पानी के छींटे दो, यहाँ तो ये चल रहा है। अब वहां करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया हो, ऐसी वेदना को भुगत रहा है सप्तम नरक में जाकर के। एक एक समय की कीमत हमें पता नहीं है, हम कहाँ बिता रहे हैं।
कौन सी जगह पर। एक समय का हमारा परिणाम, एक समय का किसी के प्रति द्वेष बुद्धि का परिणाम, एक समय का नाराजगी का परिणाम, एक समय का क्रोध का परिणाम, एक समय का पंचेंद्रिय विषय भोगों का परिणाम, एक समय टीवी देखने का परिणाम। आयु बन जाए, हम तो घंटों देखते हैं, एक समय थोड़े हम देखते हैं। कलाई आयु बन जाए उसमें। मतलब नरक में जाकर के क्या भुगतेगा, क्या कैसा काल बिताएगा, इसका अंदाजा नहीं है इसको। एक समय के भोग के परिणाम ये है स्थिति। ये मनुष्य जीवन जो हमारे को मिल गया है, ये ऐसे गणित में कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमारे को थोड़ी बात समझ में आती है। गणित में कैलकुलेट करते हैं तब, अभी अंकों को कैलकुलेट नहीं करके सिर्फ असंख्यात असंख्यात कहते रहे अभी हम सेकंड नहीं बनाए और ऐसे नहीं करें तो फिर समझ में नहीं आती है। हम कहें ना असंख्यात भाव देव के और एक भाव मनुष्य का, फिर वो असंख्यात बार अनंत बार ऐसा मनुष्य हो गया, तब एक भाव जैन कुल का, तो इसके समझ में नहीं आता है। समझाना बहुत भारी है, समझाना बहुत भारी है। असंख्यात को कैसे, अभी असंख्यात है, अभी असंख्यात नहीं समझाओ, अभी इसको ऐसे मोटे मोटे स्थूल उदाहरणों से समझाओ। जैसे समझो आप बोर्ड पर लिखो, ऐसे अंक लिखो, फिर लिखो 1 0 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 ऐसे ऐसे इतनी बड़ी संख्या लिख दी। माने ऐसा समझो आप कोड़ा कोड़ी लिख दिया अपन ने, 10 कोड़ा कोड़ी लिख दिया, मान लो संख्या लिखी हुई है, तो 10 कोड़ा कोड़ी भाव एकेंद्रीय पर्याय के हों क्या, तब जाकर के एक कोड़ा कोड़ी भाव 2 इंद्रिय पर्याय के मिलते हैं। अभी समझना, ये एक कोड़ा कोड़ी भाव यदि 2 इंद्रिय पर्याय के मिले तो 1 लाख भाव 3 इंद्रिय पर्याय के मिलते हैं। ये 1 लाख 3 इंद्रिय हो तो 1000 4 इंद्रिय के मिलते हैं, और उनमें से 100 भाव इनके मिलते हैं। या इनको और बढ़ा दो, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते यदि ऐसा करो, माने वो बहुत बड़ा फिगर था, और यदि आप देवगति तक पहुंच गए, 10 करोड़ भाव देवगति के मिले, तो एक भाव आपको ये जो मिला है ना, ये मिला है। आपको लगता है अच्छा, ऐसे संख्या लिखो, अच्छा इतने, और इनमें से एक, थोड़ा ऐसा ऐसा फील होता है, इतना लंबी संख्या और इनमें से एक, जूस निकालते 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 और ये मैं आ गया हूं इस लेवल पर। पूरा समुद्र जैसा है, विशाल समुद्र, और देखो उस आंखों से, आंखों के सामने समुद्र दिखाई दे रहा है, और इस समुद्र में से अब एक बूंद निकालो, और बूंद निकाल करके किसी एक पेपर पर, किसी एक कागज पर, लकड़ी पर, पत्थर के टुकड़े पर रखो उस बूंद को, और आप समझ लो इस तरफ है दूसरी पर्याय और इस तरफ है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन नहीं, सच में तो ये बात कही है लठ पर्याय के लिए। समुद्र जो है ना, इसमें से एक बूंद, ये कहिए लठ पर्याय की प्राप्ति, दुर्लभ लई जो चिंतामणि। अब उस बूंद को करो क्या करना है, अब बूंद के कितने हिस्से करें, और कहाँ मनुष्य जन्म में पहुंच गए, हम आ गए हैं यहाँ पे, पता ही नहीं, हमारे कीमत ही नहीं, वैल्यू ही नहीं पता हमारे। तेरे को तो मोबाइल की कीमत समझ में आ रही है मूर्ख, तो इंटरनेट की कीमत समझ में आ रही है, तेरे को मकान की कीमत देख रहा है, जमीन दुकानों की कीमतें देखता फिरता है, तेरे को अपने आप की कीमत समझ में नहीं आ रही। इतने की है, 3 करोड़ की ले ली और 5 करोड़ की लिए, 125 करोड़ का बन रहा है बंगला। अरे साहब आप आना देखना एक बार, काम चल रहा है, मोरे तेरे को 100-125 करोड़ दिखाई दे रहे हैं, तेरे को अपनी ये कीमत नहीं नजर आ रही है कि उन करोड़ों के चक्कर में मनुष्य जन्म कहाँ बर्बाद चला जा रहा है। एक एक पल कितना कीमती है, घबराहट होनी चाहिए, एक दिमाग में घूमना चाहिए कि ये कैसे कैसे पल बीत रहे हैं, कैसे पल बीत रहे हैं हमारे। जिस समय थोड़ा सा उधर बढ़ता हुआ दिखाई देवे, उसी समय दिखना चाहिए ये कहाँ काल बीत रहा है। भोगों भोगों में काल बिताता है, धर्म करने और समझने का भाव उत्पन्न नहीं होता, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। बिरले हैं जिन्हें ऐसा भाव आता है, बिरले हैं जिन्हें ऐसा भाव आता है। जैन साहब बहुत भाग्यशाली हो, यहाँ इस सीट पर आकर के बैठने वाले कितने भाग्यशाली होते हैं, ये हम जानते हैं कि केवल ही जानते हैं। आपको पता नहीं है आपकी कीमत, आपको पता नहीं है। एक तरफ रत्नों के ढेर लगे हुए हो और दूसरी तरफ आप बैठे हुए हो, तो ये बहुत कीमती हो आप, और रत्नों के ढेर की कीमत नहीं है। ये रत्नों के ढेर से ज्यादा कीमत इसकी तब पता लगती है जब दरवाजे पर आकर के यमराज खड़ा होता है और तुम कहो कि यार ये सारे रत्न ले लो, मेरे को 2 मिनट के लिए समय दे दो।
नहीं। जड़ से चेतन की तुलना ही नहीं। की पहचान है। जड़ से तुलना अब बोलो क्या करो आप। तुलना ही करना ये कीमत तब समझ में आती है जब आप बिस्तरों पर पड़े हुए हो, डॉक्टर आपको जवाब दे देवे। आप जागृत दशा में आप सब कुछ सुन रहे हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और डॉक्टर आपके घर वालों को ये कह रहा है कि 24 घंटे निकल जाए तब समझना, और आपके कान में शब्द पड़ रहे हैं। अब क्या फील करते हो वो बताओ, बोलो। अब आपको क्या फीलिंग होती है? उसमें क्या उपाय करना चाहिए? उपाय एक ही है। टोडरमल जी साहब लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वो कहते हैं, हे जीव, 260 नंबर पेज पर, हे जीव, बुद्धि पूर्वक तेरा कार्य तो तत्व विचार में उपयोग लगाना है। उस समय के उन विचारों को आज याद करो। आप बोलो कैसे याद करना है भैया? कि मैं पड़ा हूं वहां पे हॉस्पिटल में और वेंटिलेटर पर हूं, और डॉक्टरों ने घर वालों को जवाब दे दिया है और ये कहा है कि 24 घंटे का समय है। क्या पता 24 घंटे से ज़्यादा मुश्किल ही लग रहा है, तो लास्ट स्टेज है, और हम अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं कि यार 24 घंटे अब दिखाई दे रहा है, अब आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, और हालत ऐसी दिख रही है कि मनुष्य जीवन जा रहा है। कौन सुना है जनवाणी? कौन सुना है जनवाणी? ये जीवन भर यदि तत्वाभ्यास किया हो तो फिर सहजता रह पाती है। आप समझ रहे? यदि वो पहले से तैयारी हो हमारी, मरना सबको एक दिन, बचपन से बोलते तो रहे हम, लेकिन वो तैयारी थी इसकी, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, तो फिर जो फीलिंग होगी वो काफी हद तक संभलने वाली होगी। नहीं तो क्या हालत होती होगी था। अब वो बोल तो पा नहीं रहे, माने यदि उस दशा में कोई ऐसी शक्ति या रिद्धि आ जाए कि इनको बोलने की सामर्थ्य दे दी जावे और इनके हाथ में कागज पेन दे दिया जावे, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जावे, फिर वो रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को दिखाओ, या रोजाना अपनी गाड़ी में बजाओ, या रोजाना सुबह उठते ही पहले रात को सोते समय उसको सुन करके सो उस स्टेटमेंट को। वो स्टेटमेंट कैसा होगा कि भाई साहब मैंने कहाँ काल बिता दिया, लेकिन अंत तो क्या किया मैंने, कमाने में, और मुझे पता ही नहीं था। क्या महाराज आपको पता नहीं था क्या इस बात का? पता तो था। कब से पता था? तो बचपन से ही पता है हमारे को तो, कि लो मेरे गले का पट्टा तुम्हारे गले। माँ मूर्खाधिराज। जीवन भर मैं मूर्ख समझता रहा, तो माँ मूर्खाधिराज। तुम्हें पता था काय के लिए इकट्ठी की है ये सारी संपत्ति, ये किसके लिए जोड़ा है, ये किसके पीछे दौड़े हो तुम, ये बताओ। समझ में नहीं आती है। ये जब बैठ करके सुनते हैं ना थोड़ी देर तो समझ में आती है, फिर उसके बाद में फिर वही अनुकूलताएं दिखती है। गाड़ी चल रही है ना अभी तो चल रही है गाड़ी। क्या थोड़ा सा ऐसा फील होने लग जाए आपको क्या कि किडनी में दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, थोड़ा सा आपको ऐसा फील होने लग जाए कि कान में दर्द होना शुरू हो गया, आवाज शुरू हो गई है, थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो जाए थोड़ा सा कि यार ये दर्द सा लग रहा है, ये हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ हो नहीं जाए भगवान। ये क्या फीलिंग होती है सोचो। क्यों जैसा तो जब होता है ना, ये क्या हुआ, हे भगवान ये काई हुआ। गैस का दर्द भी हो जाए ना तो ऐसी घबराहट होती है। ये सारे प्रसंग क्यों नहीं लगता है तू मोक्ष मार्ग में? आप तो ये सारी बातें आपके लिए नहीं है, ये सारी बातें तो उनके लिए जिनको कहते हुए भी नहीं आ रहे हैं। बोलो हमें भी नहीं लगती है तो समझना। कहते विरले हैं जी, किन्हीं विरले मनुष्यों को धर्म समझने का भाव उत्पन्न होता है, भाव नहीं आता है। गांधी जी बोलो सही कह रहा हूँ कि बात, ये भाव आता है। यहाँ आते हैं तो आ जाते हैं, आप सुनने के लिए सूरत रहते हैं क्या, या बिजनेस के काम से आते हैं, तो जब भी आते हैं तो आ जाते हैं सुनने के लिए। इनको पता नहीं था, पहले उस पर सुनते थे यूट्यूब वगैरह पर उन पर, और यहीं आकर के रुकते थे पीछे गौरिया जी की धर्मशाला में, यहीं रुकते थे, और इनको पता ही नहीं था कि यहीं होता है ये प्रवचन। क्या विदेश से प्रवचन होता है, बोलो। फिर किसी ने बताया कि वो यही है, तो फिर यहाँ
ये विचार ही नहीं आता है वैसा। यहाँ आसपास में जैन समाज कम है क्या? बहुत है। आप देख लो, आप कहते रहो लोगों को, लेकिन कहो एक बार। मैं ये कहता हूँ, आपको जो मिले उसको कहो कि सुना करो, आया करो, लाभ लिया करो। और जो व्यक्ति आपके कहने से आ गया और महीने 15 दिन जिसने सुन लिया, वो व्यक्ति आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये समझ लो। सुनते नहीं है कोई? आपने सुनाया है कितना? सुनाओ मत, प्यार से कहो। देखो समझने का भाव उत्पन्न होता है। अब उनमें भी समझना। और मैं तो समझ रहा था यही बात खत्म हो गई। ये कह रहे हैं किन्हीं विरले ही मनुष्यों को धर्म समझने का भाव उत्पन्न होता है, और उनमें भी किन्हीं विरले ही मनुष्यों को धर्म समझ में आता है। ओह, समझ में नहीं आता। पहले तो भाव उत्पन्न नहीं होता क्या? अब भाव भी उत्पन्न हो गया तो कहते हैं समझ में नहीं आता। समझ नहीं आएगा तो समझ में आएगा। समझने नहीं आता, समझ में नहीं आता कि यार आता तो है, धर्म करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ती। इसलिए मुझे तो ये लगता है घर में बैठ करके ताश खेलो अपन तो। अब ये बातें अपने तो यार धर्म की बातें देखो, अपने तो मोटा मोटा इतना धर्म समझ में आता है कि मैंने में एक आध दिन अस्पताल में जाकर के वो एप्पल बांटे आओ, सर्दियों का समय आए तो वहां जाकर के कंबल बांटे आओ, कर लिया धर्म। और क्या करोगे? यही जीवन का सार है, बाकी और कुछ नहीं है। समझ लिया अपने, और क्या है धर्म। अब फिर सबको तो एक ना एक दिन मरना ही है यार, जो कर जाओ जो करना है किसी दूसरे के लिए। मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई, इससे ज्यादा नहीं। समझना चाहता है लेकिन समझ में नहीं आती है बात की करना क्या है। आप देखो ये कह रहे हैं समझ में भी आ गया, और आगे बढ़ो 2 कदम। उनमें से भी कुछ विरले ही मनुष्य धर्म को जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले सुने विरले करे निज ध्यान, हर विरले पुरुष धारण करे। 72 भी गाता है शायद, 72 या 73 योग सार। विरले पुरुष जानते हैं निज तत्व को, विरले सुनते हैं, विरले पुरुष धारण करें। ये वो बात ये यहाँ कह रहे हैं भाई साहब, जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं? आप जीवन में उतर रहा है कि नहीं? आपने सोचा है कि नहीं कि ये बातें मेरे जीवन में उतरनी चाहिए? ये बातें आपको अनुभव में आती है या नहीं? ये बातें आपको फील हो रही है या नहीं? ये बातें आपके दिल में लग रही है कि नहीं? बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है, सच्ची बात तो यही है। देखो आप 5 करोड़ कमाया था मैंने, ब्याज पे दिया था, वापस ही नहीं आया लौट करके। बैंक में दिया था, बैंक ही फेल हो गई। वहां जमीन खरीदी थी और वो जमीन पर ही मालूम चला कि पैसे तो दे दिए, और मालूम चला कि वो पहले ही किसी और को बेची हुई थी। आपको समझ में आती है कि फिर ये बातें कि तेरा था नहीं, क्योंकि इसमें अपनापन किए बैठा है। मैं तो सोच बैठा हूं कि मेरे साथ ऐसा, तेरी स्थितियां सब बिगड़नी है। शरीर तेरे हिसाब से चलता नहीं है, वचन तेरे हिसाब से चलते नहीं है, परिस्थितियां तेरे हिसाब से चलती नहीं है। जिस भाव आया था उसी भाव चला गया। आया किस भाव था ये बता? क्या? इसमें नहीं, कुदरत का स्वरूप ही इसी प्रकार का है। तू जो लेकर के आया था वही लेकर के जाएगा। तू लेकर के कुछ नहीं आया था, ले जाएगा कैसे ये तो बता। क्या ये कर्म ने तेरे को थोड़े समय के लिए ये संपत्ति संभलाई थी क्या कि तू संभाल करके रखना, और तू मालिक बन बैठा इसका। दुख पाएगा ये तू मालिक समझ लेगा। तू मालिक नहीं हूं भाई, ये तो संभालने के लिए है। ये धर्म की बातें हैं, समझ में आवे, ये समझने के लिए है, ये जीवन में उतारने के लिए है। ये भेद विज्ञान की बात, पहले तो भेद विज्ञान की बात इसको समझ में नहीं आती। ये भेद विज्ञान क्या होता है? भाव वासन इसको समझ में नहीं आता है। समझते हैं ना, भाव वासन तो इसको समझ में नहीं आता है। भाव वासन क्या होता है, भेद विज्ञान क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है। शब्द ही इसको अटपटे से लगते हैं। द्रव्यों की स्वतंत्रता की बात करो, इसको समझ में नहीं आती है। फिर थोड़ा समझ में आता है तो कह रहे हैं अब तू उतार इसको, ये उतरनी चाहिए। फिर सहजता आनी चाहिए। फिर वो सहजता क्यों नहीं आ रही है? यदि जीवन में वो सहजता नहीं आई है तो फिर उसको सुना ही है तूने, समझा ही मात्र है। वो समझा हुआ भी क्या कहें यदि वो जीवन में नहीं उतर पा रही है। तो वो जीवन में इतनी सहजता होनी चाहिए,
इतनी निराकुलता होनी चाहिए। ये मार्ग निराकुलता का मार्ग है, आकुलता का मार्ग नहीं है। खैर कोई बात नहीं, उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। वे जीव विरलों में विरले और उनमें भी विरले हैं, ऐसी बात यहाँ कह दी गई है। जीवंदर कुमार तो अभी याद नहीं आ रही है उनको, वो जल क्रीड़ा में मग्न हो रहे हैं। उनकी उस मग्नता और फिर आगे चल करके उनके उस वैराग्य की चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।